मेजर शाह, अब अगला सवाल मेरा आपसे ये कि देखिए, भारत के लिए 2023 बहुत शानदार साल रहने वाला है, ये हम नहीं कह रहे, ये सुनक ने कहा है जब उनकी मुलाकात हुई है और जब वो पहुंचे हैं उसके बाद जो ये द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं भारत और ब्रिटेन के संबंध के लिहाज से? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, भारत और ब्रिटेन का जो रिश्ता है वैसे ही बहुत अच्छा है और ऋषि सुनक, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे इतने साल राज किया। आज की तारीख में एक प्रधानमंत्री है यूके का कि जो के रूट्स, जो के इंडियन ओरिजिन का हो। और देखिए, जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं इनमें मैं तो बोलता हूँ कि जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये पक्का डिस्कस हुआ होगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं हिंदुस्तान के जो लंदन में है, यूके में हैं, जो कि मेरी खुद की भांजी हैं जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती हैं अभी, तो इनका स्टूडेंट्स वीज़ा, स्टूडेंट वेलफेयर, एक्सपैट्स का, बहुत से भारतवासी हैं जो यूके में बसे हुए हैं, वहाँ पे का नौकरी कर रहे हैं, उनका वेलफेयर, हमारे जितने भी इंडियन डायस्पोरा है उनके बारे उनका वेलफेयर। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था कि मैं अन्य देशों में जाता हूँ और जिस देश में जाता हूँ वहाँ के हेड ऑफ स्टेट मेरे से बोलते हैं कि आपके हिंदुस्तानी जहाँ पे भी हैं या बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर जगह पे एक झंडा गाड़ रहे हैं। आप देखिए तो इसमें जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से ऋषि सुनक साहब जहाँ से उतर रहे थे, हमने देखा था उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी साथ में उतर रही थी, क्या ग्रेस था। आप देखिए, एक सभ्यता, एक हिंदुस्तानी और एक वेस्टर्न कल्चर का मिक्स ब्लेंड वहीं पे दिख गया कि भाई जिस तरीके से ये कपल उतरे और बिल्कुल जिस तरीके से इनका कंडक्ट रहा। आप गर्म जोशी से ये मिले प्रधानमंत्री से, पूरी दुनिया ने देखा। और बिल्कुल जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर की तरीके से पेश किया है, वो भी ठीक उसी टाइम जब उनका चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ है, जब उनका आदित्य L1 सोलर मिशन पे गया है, तब आप देखिए हिंदुस्तान हर जगह पे मैं बोलूं झंडे गाड़ रहा है। और लॉन्ग लिव इंडिया, जय हिंद। बिल्कुल। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, आपका भी रिएक्शन इस पे मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए, ये जो डिक्लेरेशन है, वो घोषणा पत्र जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं अब ये तमाम देशों पर लागू हो जाएगा और एक साथ मिलके चलने की जो नीति G20 या G21 आप कह लीजिए, इससे दबाव कहीं ना कहीं जो प्रेशर होगा वो चाइना पर तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ कट्टरवाद हो, टेररिज्म हो, इसको लेकर के भी ये पकड़ मजबूत होगी और किसी एक देश की नहीं होगी। क्योंकि भारत अब तक कहता रहा कि खालिस्तानियों को लेकर के हमेशा बातचीत होती रही, ऋषि सुनक से ब्रिटेन से ये बातचीत होती रही, द्विपक्षीय वार्ता में ये एक प्रमुख मुद्दा बना रहा, लेकिन अब ये बाकी के देशों के लिए भी प्रमुख रूप से आएगा। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, ये जो खालिस्तान का जो मुद्दा है ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। ये इसके देखिए, यूके में आपने देखा कि एम्बेसी में किस तरीके से इन्होंने हमारे झंडे की इंसल्ट की थी। ये कनाडा में भी अपने झंडे गाड़ रहे थे, ये कनाडा वाले, ये अपने ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये खालिस्तान वाले कनाडा के अंदर। और तो ये इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा था हमें हिंदुस्तान के अंदर ही इन्होंने कैसे कितनी कोशिशें करी। अब बात ऐसी है, टेररिज्म की जो आइडियोलॉजी जो है ना, आइडियोलॉजी को जड़ से निकाल के फेंकना है बेसिकली। और जो घोषणा पत्र की बात की तो इसमें जो 3 अहम मुद्दे थे बेसिकली, देखिए इसमें कंसेंसस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में केवल देखिए 30 राष्ट्र लगभग मान लीजिए और अफ्रीकन यूनियन 55 राष्ट्र है। तो G20 जो इन प्रिंसिपल G21, तो अब G21 बोल दिए उसको, क्योंकि तो इसमें बाकी के राष्ट्र जो अभी ऑलरेडी जो हेड ऑफ स्टेट्स आ चुके हैं यहाँ पे, वो अब तो तकरीबन मोटे तौर पे 100 राष्ट्र मान के चलिए आप, ठीक है। अब इस पे कंसेंसस मानना और सारे के सारे मुल्क जितने भी हैं यहाँ पे, ये मेंटली एक ही पेज पे नहीं है, सारे के सारे में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत 19-20 फर्क है सोचने हर एक में, और उनको एक पेज पे लाना, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की। दूसरी बात है कि चीन जो है ना, इतना शातिरबाज है, चीन जो है वो डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी में यकीन रखता है। वो कर्ज देता है और जब कर्जे के दबाव डुबाता है लोगों को, उसका अपनी मनमानी करता है। जैसे पुराने जमाने में वो होते नहीं, मुंशी जी और कंगन गिरवी रख लिए, उसके बाद फिर वो, बस उसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है। आप देखिए, 1 मिनट मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ ये बोल के कि देखिए, चीन ने श्रीलंका को कर्जा दिया था, हमने सबने देखा पिछले साल श्रीलंका का क्या हर्ष हुआ था। हमने फरवरी में ही ये भाप लिया था, तो हमने $2.8 बिलियन श्रीलंका को दिए थे एज एड, मगर श्रीलंका का एक पोर्ट, पोर्ट, वो चीन ने गिरवी रख लिया 100 साल के लिए। अब आप देखिए पाकिस्तान का वही, उसके बाद जब YON-15 आई, उनकी जहाज आया, स्पाई वेसल आई, जो कि स्पाई वेसल था,
चीन ने बोला कि स्पाई वेसल नहीं है, लेकिन वो मतलब ऐसी रणनीति चीन की रही बिल्कुल, है और जी। बहुत जरूरी है लगाम लगाना। बड़ी बात ये भी है इसमें कि वो कहते हैं ना कि अलग अलग होकर आप चलेंगे तो बहुत कम आप हासिल कर पाते हैं। वो अगर आपको भी स्टोरी याद हो, मुझे लगता है हर किसी ने बचपन में वो कहानी पढ़ी है कि सिंगल स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय एनीवन, लेकिन वो बंडल होता है तो उसको तोड़ना बड़ा नामुमकिन होता है। तो वो कोई भी स्तर हो, वो फिर बायोफ्यूल अलायंस को लेकर के हो, वो अंतरिक्ष के मिशन को लेकर के हो, या फिर वो हरित क्रांति को लेकर के हो, कहीं ना कहीं सब साथ मिलकर के चलेंगे तो इसको क्रैक करना बड़ा आसान हो जाएगा। अलीशा, मैं एक रिएक्शन आपसे भी इस पर चाहूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली। तो हम जब एक साथ होके एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ते हैं तो सब जब साथ मिल जाएंगे तो वो गोल आसान हो जाएगा, इस पर कुछ बात नहीं है। लेकिन अगर हम फर्क रखेंगे आपस में उसी कॉमन गोल की तरफ को और कंपटीशन की भावना से लड़ेंगे, अरे मैं नहीं, ये नहीं, ये आगे निकल जाएगा, तो नहीं, कोई नहीं वहां तक चल पाएगा। तो इसके लिए सबको साथ मिलके इसमें चलना होगा।